अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आप लोग को खुश रखे, आबाद रखे। माह रमज़ान आ रहा है, अल्लाह ताला उसकी रौनकें आपको नसीब फ़रमाए, आमीन। अल्लाह ताला हमें रमज़ान का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। तो मैं कल चली गई थी, रमज़ान की सारी जो चीज़ें थी ना वो मैंने लेनी थी, सारी ग्रोसरी हर चीज़ जो है ना वो मैं ले आई थी। प्रोड्यूस फ्रूट्स वगैरह मैं अभी नहीं लेके आई, वो इंशाल्लाह रमज़ान से 1 दिन या 2 दिन पहले फिर मैं जाऊँगी तो मैं सब ले आऊँगी। फ़िलहाल जो है हम लोग कल 2 स्पॉट्स हमने अपने कवर कर लिए थे जहाँ हमने जाना था। एक जो था वो मैंने पेंडिंग में छोड़ दिया, मैंने कहा उसको रहने देते हैं, फिर कभी अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं चली जाऊँगी। वो था पाकिस्तानी सुपर स्टोर। वहाँ से मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए थी, मसाले वगैरह चाहिए थे, लेकिन वो मैं गई थी कारफोर पे, रमज़ान ऑफ़र बहुत अच्छी लगी हुई है इस बार कारफोर पे। तो वहाँ से जाके हमने सारी जो है ना वो शॉपिंग की अपनी ग्रोसरी की। और आधा सामान जो है वो मैंने रात को आके जो है ना वो मैंने रख दिया था। और बाकी जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ। बाकी का जो है ना कुछ सामान जो है ये अभी रखने वाला है। तो आधा मैंने रख दिया था, आधा बाकी है। चिकन वगैरह जो है वो मैंने रखा हुआ है उसको डिफ्रॉस्ट होने के लिए, उसको फिर मैं जो है ना कर लेती हूँ। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि बहुत अच्छी ऑफ़र्स लगी हुई हैं यहाँ पे। ये मुझे 2 किलो जो है ना ये मिल गया था 12 दिरहम का जो है ये बेसन। और मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लिया, थोड़ा ही लिया मैंने, उतना नहीं लिया। फिर ये माश की दाल मैंने ले ली, उसके लिए दही भल्ले बनाऊंगी मैं। माश की दाल वाले मेरी बहन आएगी, उसको बहुत अच्छे बनाने आते हैं, तो वो मुझे बना के देगी। फिर कुछ मैं चिकन स्टॉक ली, मुझे चिकन पाउडर चाहिए था, चिकन स्टॉक पाउडर, तो मैंने वो भी थोड़ा ले लिया, क्योंकि कुछ चीज़ों में जो है वो पाउडर इस्तेमाल होता है और कुछ चीज़ों में स्टॉक इस्तेमाल होती है। उसके अलावा ये चाट मसाला लगा हुआ था। और ये मुझे चाट मसाला ही चाहिए था, बाकी मसाले तो थे, तो ये 2 चाट मसाला और 1 फ्रूट चाट लगा हुआ था, तो ये भी मैंने ले लिया। उसके अलावा जो थी मैकरोनी वगैरह वो चाहिए थी, तो वो मैंने ली। साथ में मुझे कुछ कॉन्डिमेंट सॉसेस चाहिए थे, ये बारबेक्यू सॉस मैंने ली रेसिपीज़ के लिए। मुझे एक क्रीम चीज़ भी चाहिए थी ज़्यादा, अब इसलिए मैंने बड़ी ली, मैंने छोटी ली क्योंकि सिर्फ मैंने रेसिपीज़ के लिए लिए। खाता मेरे घर में इतने शौक से क्रीम चीज़ नहीं खाई जाती, आपको पता है बच्चे ज़्यादा शौक से खाते हैं। मुझे सिराचा सॉस चाहिए थी, तो मैं बड़ी ही ले आई। ये बहुत सारी रेसिपीज़ में ना इस्तेमाल होती है, तो मुझे ये काफ़ी टाइम से चाहिए थी। मैं ना ला नहीं रही थी, मैं इसकी जगह हॉट सॉस इस्तेमाल कर सकती, वैसे वो भी आप कर सकते हैं, बट ये बहुत अच्छी होती है। उसके अलावा ये चिली गार्लिक सॉस, ये केचप चाहिए थी, घी लेके आई मैं, घी चाहिए था। ये कॉर्नफ्लेक्स मुझे रेसिपी के लिए चाहिए थे, खाने के लिए नहीं, पर मैंने कहा चलो खा भी लेंगे। और ये टेमरिंड और डेट चटनी ये ख़त्म हुई थी, मैं और ले आई। ये बहुत ही मज़ेदार है। अगर आप ख़ुद नहीं बनाना चाहते तो उसका बहुत अच्छा ऑल्टरनेट है ये खट्टी मीठी चटनी का। ख़ुद बनाना चाहते हैं तो दैट इज़ वेल एंड गुड, पर मैं अभी इस बार नहीं बना रही, दूसरी इमली की चटनी भी है और ये खट्टी मीठी भी मुझे मिल गई है, तो मैंने अभी फ़िलहाल तो कोई मेरा इरादा नहीं है, आगे देखें क्या होता है। उसके अलावा ये ज़ातर है, ये अहमद ने लिया पाउडर। उसके बाद ज़ीरा, धनिया और ये काली मिर्चें ये ख़त्म हुई थी बस मेरे ना उसमें जो मसाले हैं, ये मसाले मेरे बस ख़त्म हुए थे, ये थोड़े से, बाकी सब थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये थोड़ा बहुत ये अभी ये जो सामान है ये सारा रखने वाला है। फिर चावल और ये ऑयल। अच्छा, ऑयल बहुत अच्छा लगा हुआ है, 25 दिरहम का 5 लीटर लगा हुआ है उधर कारफोर में, तो ये आपको बहुत सस्ता पड़ेगा, क्योंकि जो कारफोर का 10 लीटर का ऑयल था ना वो लगा हुआ था 670 दिरहम का। तो आप अगर ये 2 लोगे तो आपका 10 लीटर, और वो 9 लीटर था, आप 2 लोगे तो आपका 10 लीटर हो जाएगा। बाकी मैं ब्रेड लेके आई। ये आलू बहुत सस्ते लगे हुए थे, 6 दिरहम के 5 किलो। वैसे भी ऑफ़र में लगते हैं तो बहुत कम अब तो लगते हैं 1 दिरहम के, वरना 1.95 के ही ऑफ़र में लगते हैं, तो इसलिए मैंने वहीं से ले लिया। बहुत अच्छे थे, इजिप्ट के, लेकिन बहुत अच्छे थे। चिकन जो है ये लगा हुआ था अब 2 किलो 30 दिरहम का, जो नॉर्मली अब यही प्राइस में मिलता है, 15 दिरहम का 1 किलो मिलता है। बहुत रेयर चांसेस है आपको कहीं से 10 दिरहम का मिल जाए, पहले मिल जाता था 10 दिरहम का 1 किलो, अब तो मुझे तो नज़र नहीं आया। बाकी दूसरा चिकन मुझे नज़र नहीं आया था। उसके अलावा जो है मैं अपना जो सारे वो मुझे जो चाहिए थे समोसा लीव्स, पफ पेस्ट्री और वो सारे वो मैं ले आई थी। और प्रोड्यूस जो है बाकी वो लेके आऊँगी। उसके अलावा जो है अंडे ले आई थी मैं। सब्ज़ियाँ भी मैंने फ़िलहाल ना रात को ऐसे ही घुसा दी थी अंदर, ये अभी सारी जो है ना वो समेटूँगी। चीज़ लेके आई थी, बड़ा पैक ले आई थी, समोसा लीव्स लेके आई थी। बस ये जो चीज़ें थी ना ये अभी जो फ़िलहाल सरसरी तौर पे जो चाहिए थी ना मेन चीज़ें बनाने के लिए, वो मैं सब ले आई थी। उसके अलावा मैं गई थी गिफ्ट मार्केट, उधर से मुझे थोड़ी बहुत चीज़ें चाहिए थी, मेनली जो है वो डिस्पोजेबल्स चाहिए थे। काफ़ी मिकदार में मेरे पास ऑलरेडी थे, लेकिन फिर भी जो है ना मैं ये ले आई थी। ये मुझे मिल गए थे वहाँ पे, आपको ये मिल जाएंगे 9 दिरहम के, और ये 50 हैं, ठीक है। और उसके साथ मुझे स्टील वूल मेरे ख़त्म हुए थे, ग्लव्स चाहिए थे मुझे, ज़िपर बैग्स चाहिए थे, मुझे फ़ोम चाहिए था ग्राइम वगैरह रिमूव करने के लिए, ऑयल दीवारों से बहुत अच्छा साफ़ होता है इससे। उसके अलावा मुझे ये चाहिए था
एक ये स्ट्रेनर चाहिए था, ऑयल स्ट्रेनर, कोई चीज़ मैंने कहा फ्राई करनी, मेरा जो पुराने वाला था वो टूट गया था। वो मैंने बहुत सस्ता लिया था गिफ्ट मार्केट से, मेरे ख्याल से वो 2 दिरहम का लिया था, लेकिन ये जो ये 5 दिरहम का था, लेकिन ये बहुत स्टर्डी है और बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इस बार मैं ये ले आई हूँ क्योंकि लॉन्ग टर्म चलता है। और एक मुझे ये ब्रश चाहिए था, आपको पता है एयर फ्रायर में चीज़ें रखनी है तो ब्रश करना पड़ जाता है कभी, तो ये फिर मैं ले आई हूँ स्प्रे बॉटल से बेटर। और ये एक मुझे फ्राई पैन बहुत अच्छा लगा, तो मैं ये ले आई हूँ। और ये ग्रेनाइट कोटिंग हुई हुई है इस पर, और ये बहुत अच्छा, और इसका हैंडल मुझे बहुत अच्छा लगा, इसका हैंडल बहुत लंबा है बनिस्बत दूसरों के ना, इसका हैंडल ज़्यादा लंबा है और बड़ा स्टर्डी बना हुआ है और काफ़ी हैवी है, ये पतला वो नहीं है कि लाइट वेट है। तो ये मैंने कहा ये ले आती हूँ, क्योंकि जो मेरा पुराना वाला है ना इधर, ये वाला, ये मैं डिस्कार्ड कर दूँगी अभी, इसको काफ़ी टाइम हो गया है और ये बहुत ही गंदा हुआ है। इसको मैंने साफ़ करने की कोशिश की थी लेकिन ये साफ़ नहीं हुआ था, ये देख रहे हैं आप। तो ये अभी मैं जो है ना इसको डिस्कार्ड करूँगी और उसकी जगह ये वाला जो मेरा पैन था ना, ये वाला जो मेरा पैन है इसको मैंने साफ़ किया है, ये देख रहे हैं आप। मैंने इसको बहुत ज़्यादा साफ़ किया है, लेकिन अभी मैं इसको और साफ़ करूँगी। और अंदर से भी ये पूरा सारा इसका जो बाजू हैंडल वगैरह सब जो है ना वो मैंने साफ़ कर दिया था। तो पीछे से जो है ना वो थोड़ा रह गया, लेकिन इसका रंग नज़र आने लग गया, ये बिल्कुल कवर हो गया था। आप देख सकते हैं ये हल्के हल्के से थोड़े थोड़े से दाग रह गए हैं। और ये दरमियान वाला हिस्सा, इसको भी मैं इंशाल्लाह जो है ना वो फिर से ये स्टील वूल से साफ़ किया था मैंने। थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर जो है ना वो थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर जो है ना सर्फ डाला था, और मैंने जिफ डाला था इसके ऊपर, क्रीम होता है ना वो वाला, वो डाल के तो मैंने इसको थोड़ी देर छोड़ा था। उसके बाद ये स्टील वूल लेके इससे मैंने स्क्रब किया था। ग्लव्स पहन लेने आपने, ये हाथ ख़राब करता है क्योंकि आप ज़ोर से मिलते हैं ना, आपके हाथ जो है ना कलर लग जाता है और नाखून ख़राब हो जाते हैं। ग्लव्स पहन के कीजिएगा प्लीज़। तो ये मैं साफ़ किए काफ़ी हद तक, ये अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ हो गए। तो फिर मैंने कहा चलो ये दो जो हैं, क्योंकि इसमें जो है ना बड़े साइज़ के आप कुछ पका भी सकते हो। फिर जी हो गई हमारी परेड शुरू, और सारी चीज़ें जो है ना वो मैंने संभाल लेनी है। ये मैं वो चीज़ें लाई हूँ जो मंथली ग्रोसरी होती है ना, रमज़ान के लिए मंथली चीज़ें चाहिए होती हैं, तो ये वो सारी चीज़ें हैं। ऑयल की जो बॉटल है ना वो मैं एक ही लाई हूँ, वो 5 लीटर की थी, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी जो है ना 5 लीटर की पहले भी पड़ी हुई थी। तो 10 लीटर ऑयल इज़ मोर देन इनफ फॉर मी। और उसका वजह ये भी है मैं कम लेके आई, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा फ्राइंग नहीं करनी इस बार, मैं ज़्यादा एयर फ्रायर यूज़ करूँगी चीज़ें वगैरह जो है ना वो फ्राई करने के लिए। अगर हाँ मेहमान आते हैं या कुछ जो ज़्यादा मिकदार में मुझे बनानी होगी ना, जब इफ्तारी होगी इंशाल्लाह, तब मैं जो है ना उसको ऑयल को यूज़ कर लूँगी। लेकिन उससे पहले जो घर के लिए एयर फ्रायर में आपको पता है एक दो चीज़ बनानी होती है, तो वो एयर फ्रायर में मैं एक साथ डाल दूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह एयर फ्रायर में बहुत कैपेसिटी है, तो वो सारी चीज़ें जो है ना एक साथ आ जाएंगी। कबाब वगैरह जो होते हैं वो थोड़े से शैलो फ्राई हो जाते हैं हल्के से ऑयल में। बहुत ज़्यादा ऑयल जो है ना वो इस्तेमाल नहीं करूँगी। फ्राई चीज़ें खा खा के पागल हो जाते हैं लोग। प्लीज ऐसा नहीं करें, अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। रमजान में इसका मकसद सिर्फ खाना नहीं होता, आपको जो मेन चीज है वो है इबादत। अपना ख्याल रखें, चीजों को भी जो है ना इन चीजों पे फोकस करें। खाना तो सारी जिंदगी चलता रहता है। बाकी जो सारे मसाले थे ना वो मैं रख दिए थे फिलअप करने के लिए। कुछ चीजें थी, वो एक मसाला निकला था वो पुराना था, पता नहीं कब का वो नीचे दबा हुआ था। कहीं लास्ट टाइम मैंने हालांकि साफ भी किया था, लेकिन आई थिंक मैंने दोबारा उसको वापस अंदर रख दिया था जब डीप क्लीन किया था। वो मैंने फेंकना या मुझे याद ही नहीं रहा, तो वो मैंने इस बार फेंका। उसके ऊपर ना नाम भी मिट गया हुआ था, वो क्या चीज थी। तो वो कारफोर से लिया हुआ था, वो थे ना लेते हैं हम उससे, रोस्ट्री से। तो ये लाल मिर्चें वगैरह, देगी लाल मिर्च, ये सारी ना मैंने कहा ये फिलअप कर देती हूँ, खाली हुई थी। और ये जगह भी खाली करनी थी। मैंने अंदर बेसन का एक पैकेट मैंने अंदर रख दिया था, एक पैक जो है ना मैंने ऊपर रख दिया। बेसन के लिए मैं नहीं लेके आई, कोई जार नहीं लेके आई, क्योंकि वो सिर्फ रमजान में मेरा ज्यादा यूज होता है, वरना मैं अंदर ही रखती हूँ और मैं इतना ज्यादा क्वांटिटी में लेती भी नहीं हूँ। तो पकोड़ा मिक्स जो है आप बना के भी रख सकते हैं, वो बड़ा अच्छा रहता है। पकोड़ा मिक्स जिनके घरों में रोज डेली बेसिस पे पकोड़े बनते हैं ना, तो उनके लिए वो बेहतरीन है। लेकिन मेरे घर में डेली नहीं बनते, तो मुझे जब बनाना होगा तो मैं उसको फिर यूटिलाइज कर लूंगी एज पर नीड। और ये जो है ना स्टील वूल, ये सारी चीजें जो है मैं अंदर रख रही थी, ये बहुत बहुत अच्छा है, आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा। जो दूसरा नॉर्मल स्टील का जो होता है ना, वो स्क्रबर जो होता है उसका जो है ना, और वो इतनी ज्यादा नहीं सफाई करता है बर्तनों के पीछे से, लेकिन ये बहुत अच्छा साफ करता है। इससे चूल्हा बहुत अच्छा साफ होता है, और कुकिंग रेंज, स्टेनलेस स्टील वगैरह चीजें बहुत अच्छी साफ होती हैं। फिर ये आलू वगैरह भी मैं डाल रही थी, पड़े लेफ्ट राइट चल रही थी मेरी। अच्छा, चावल जो मैंने डाले थे उस टाइम मैंने कैमरा भी मैंने सेट किया हुआ था रिकॉर्ड करने के लिए, और मुझे लग रहा था रिकॉर्डिंग भी हो रही है, लेकिन वो नहीं हुई थी, तो वो मैंने रिकॉर्ड कर सकी। आई एम सो सॉरी। तो बाकी सारी चीजें जो है ना, बाद में मुझे इतनी हंसी भी आई, मैंने कहा फल्ला इतना अच्छा एंगल बना के तो जो है वो मैं रिकॉर्ड कर रही थी, और बाद में देखा तो हुआ ही नहीं। तो फिर कई बार मुझे
खुद पे गुस्सा भी आता है और कई बार तो हंसी आ जाती है कि क्या चल रहा है मेरे साथ। और कई बार मैं इतनी मशगूल हो जाती हूँ अपने काम में कि रिकॉर्डिंग ऑफ हो जाती है, वो टाइम स्लॉट जो है खत्म हो जाता है और मुझे पता ही नहीं होता और मैं लगी होती हूँ अपने काम में, अंधाधुंध लगी होती हूँ। अच्छा, ये मैक्रोनी जो थी मैं इस बार स्पाइरल लेके आई थी, अल्हम्दुलिल्लाह ये मिल गई। ये बहुत कम ऑफर में लगती है, तो मैं मैक्रोनी के सेक्शन में गई थी तो वहां मिली थी, ऑफर वाले सेक्शन में ये नहीं है, ठीक है। मैक्रोनी के सेक्शन में आप जाएंगे ना, उसके आयल में मैक्रोनी वगैरह पास्ता उस उधर से मिली थी। बाकी जो डिस्पोजेबल्स है ये मैंने रख दिए थे, बाकी जो है ना बेड के जो भी मैं निकाल दूंगी और इधर ही रख दूंगी, तो वो फिर जो है ना मुझे आसानी रहेगी जब मुझे रमजान में बहुत यूटिलाइज होते हैं मेरे जो है ना वो डिस्पोजेबल्स, क्योंकि खाना वगैरह भेजना होता है तो वो उसके लिए यूज हो जाते हैं। तो ये चिकन जो था ना ये अल्हम्दुलिल्लाह तो मैं बहुत अच्छी प्राइस पे ये मिल गया चिकन। तो मैं दूसरा चिकन नहीं लेके आई हूँ क्योंकि उस पर अच्छी ऑफर नहीं थी और अभी मुझे वो चाहिए भी नहीं था। रमजान में आपको पता है जो होल चिकन होता है इतना यूज नहीं होता, तो मैंने इसको जो है ना वो जो मेरा 4 किलो चिकन था ना, तो यानी कि 2 पैकेट जो थे उसको मैंने एज इट इज ही जो है ना वो ब्रेस्ट पीस जो होते हैं ना एक एक करके मैंने जैसे मैं स्टोर करती हूँ वैसे ही मैंने कर दिया। मैंने कहा अभी मैंने बहुत सारी चीजें बनानी है तो उसके लिए मैं इसको यूटिलाइज करूंगी, उसके बाद जो है ना अगर बच गया तो मैं और ज्यादा उसके क्यूब्स वगैरह बना दूंगी। तो अभी फिलहाल के लिए मैंने जो है ना वो 2-2 पैकेट बनाए थे। एक पैक जो था उसमें मैंने क्यूब्स करके डाल दिए थे, छोटे छोटे क्यूब्स, बड़े वाले नहीं, ताकि अगर मुझे कोई फिलिंग में डालना हो या किसी चीज में मैक्रोनी बनानी हो या कुछ तो उसमें जो है ना मैं यूज कर लूंगी। उसके अलावा जो है ना 2 मैंने बैग्स बना दिए थे छोटे छोटे चिकन पकोड़े के लिए, उसके लिए मैं जस्ट स्ट्रिप्स में काटती हूँ। अभी इस ब्लॉग के एंड पे आपको चिकन पकोड़े की रेसिपी मिलेगी, बहुत मजे के चिकन पकोड़े बनते हैं वो, आप जरूर उस तरह ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। अच्छा, ये जो है ना मैंने अभी 2-2 बनाए थे, वो चिकन जो है ना मेरी चीजें जो रेडी हो जाएंगी ना, जो हम लिस्ट बनाई हुई है मैंने, वो जो चीजें बन जाएंगी तो जो चिकन बच भी जाएगा ना तो उसको मैं दोबारा से क्यूब्स बना के तो मैं इस तरह जो है ना वो प्लेट फ्रीज कर दूंगी, कोई मसला नहीं रहेगा। ये इसलिए ये आसानी रहती है कि आपने चीज बनानी हो निकाल के रखा, आपका टाइम बचा हुआ है, आपने ऑलरेडी क्यूब्स किया हुआ है और डीफ्रॉस्ट भी इतनी जल्दी हो जाता है। ये पूरा ब्रेस्ट पीस हो उसको डीफ्रॉस्ट होने में भी टाइम लग जाता है और इस तरह आपका टाइम जो है ना वो बहुत बचेगा। तो मैंने इसको इस तरह इसके अंदर रख के ना तो मैंने फ्रीज कर दिया बॉक्स के अंदर। अच्छा, ये जो है ना मुझे फ्री मिला था नून मिनट्स पे, मैंने ऑर्डर किया था खाना, घर की चीजें ऑर्डर की थी, सॉरी आइसक्रीम और ये कैंडीज बिस्किट्स वगैरह ना, तो और दूध वगैरह चाहिए था मुझे, तो वो 20 दिरहम से ऊपर प्राइस हो गया था तो ये साथ में उन्होंने फ्री ऐड किया था, तो अच्छा था, मैंने इस्तेमाल करके देखा, इट्स रियली नाइस। पर्सनली मैं खुद नहीं लेती हूँ, मैं पाउडर सर्फ ही यूज करती हूँ। अच्छा, चीज का मैं बड़ा 1 kg वाला पैक ले आई थी, ये पिनार का मोज़रेला चीज, तो इसको जो है ना मैं छोटे छोटे पैक्स में बना के ना मैंने फ्रीज कर दिया था। इससे ये होगा कि आपकी जो चीज की शेल्फ लाइफ है ना वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। आप ये पूरा पैक आप फ्रीज करोगे ना, उससे क्या होगा, आप निकालोगे डिफ्रॉस्ट होगी, पूरी चीज डिफ्रॉस्ट होगी, उससे ये होता है कि आपकी चीज जो है ना उसमें पानी रह जाता है और उसमें फंगस लगने का ना बहुत चांस होता है। आप इस तरह एक पैक में ना उस तरह के आप जितने मर्जी आप चाहे बना ले, छोटे पैक है छोटे बना ले, बड़े बनाने हैं बड़े बना ले। मेरे ये ऑलमोस्ट ना 6 बन गए थे। इससे क्या होगा, चीज खराब नहीं होगा। आपने एक पैकेट निकाला, अगर आपको आधा यूज करना है आधी चीज निकाल के तो आप रख दे। और ये ब्लेंडर साथ साथ हो रहे थे, तो इस तरह से आपकी चीज जो है ना वो खराब नहीं होगी, ठीक है। ये बहुत अच्छा तरीका है। इस तरह से करके मैंने इनको पैक्स में रख के तो मैंने इनको जो है ना फ्रीज कर दिया था, फोल्ड नहीं किए थे। अच्छा, इसके बाद जो है ना अभी आपको मिले मैं दिखाऊंगी चिकन पकोड़ा की रेसिपी, बहुत बहुत मजेदार है। आपने चिकन जो है ना उसको जूलियन स्ट्रिप्स में काटना है, दूसरा नहीं काटना, ठीक है। फिर लाल मिर्चें, हल्दी, काली मिर्चें, इसमें कुटी लाल मिर्चें ज्यादा जाएंगी, अजवाइन जाएगी इसमें, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, सूखी मेथी, चाट मसाला, जीरा, धनिया, अनारदाना थोड़ा सा दादर सा करके ना वो आपने डालना है, जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालना है, नमक डालना है और लेमन जूस भी डालना है, वो मैं इसमें दिखाना भूल गई थी, ठीक है। मैंने अंदाजे से चीजें डाली जितने आपको स्पाइस लेवल चाहिए ना, मैंने आप कह लें 1-1 टीस्पून डाली चीजें। लाल कुटी लाल मिर्ची 2 टीस्पून थी और उसके अलावा चाट मसाला 2 टीस्पून होगा और हरी मिर्चें भी डलती हैं इसमें कटी हुई, ठीक है। उसके अलावा आपने इसमें डालना है बेसन, इतना नहीं डालना कि बहुत ज्यादा लिक्विडिफाई हो जाए, आपने बस इसको हल्की सी कोटिंग देनी है, ठीक है। फिर इसको आपने ना मीडियम से लो हीट पे रख के इसको फ्राई कर लेना है और बहुत ज्यादा जो है ना कढ़ाई को भरना नहीं है ताकि एक दूसरे के साथ ना जुड़ नहीं जाए। तो ये जो है ना आप जब गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे और ये बिल्कुल आपके पक्के रेडी हो जाएंगे, आपने इनको निकाल लेना है और ये क्रिस्पी बहुत ही मजेदार बनते हैं, जरूर ट्राई कीजिएगा इसको, बहुत ही मजे का जायका है इसका, नॉर्मल पकौड़ों से हटके है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला माह रमजान की हमें ढेर सारी खुशियां अता फरमाए, आमीन। अपनी इबादत का ढेर सारा मौका दे, आमीन। मिलते हैं अगले व्लॉग में कुछ नई तैयारी के साथ, नई रेसिपीज के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।